महंगाई पर बेवजह ज्यादा बहस नहीं होना चाहिए। श्री श्री 420 नीतीश कुमार। यह ट्वीट कल राजद के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से किया गया। इधर नीतीश जी अपने बिहार वासियों को समझा रहे हैं कि कोरोना का समय है तो थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ेगा ही, तो क्या कीजिएगा। अब नीतीश जी के थोड़ा बहुत का मतलब समझिए। इस साल जनवरी से लेकर सितंबर तक घरेलू गैस का दाम 190 रुपया तक बढ़ गया है। थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ाते बढ़ाते सरकार घरेलू गैस सिलेंडरों से सब्सिडी लगभग खत्म कर चुकी है। एक महीने में दो बार घरेलू गैस सिलेंडर का दाम बढ़ जाता है, लेकिन यह सब थोड़ा बहुत महंगाई है। हमारे समझ में एक चीज नहीं आता कि जो सरकार गरीबों को मुफ्त में इसलिए सिलेंडर दे रही है क्योंकि गरीब एक साथ महज कुछ हजार रुपया नहीं जुटा सकता, वहीं सरकार यह कैसे मान लेती है कि कोई गरीब 1000 रुपया देकर सिलेंडर भरवा सकता है। नीतीश जी आराम से मुस्कुरा मुस्कुरा कर मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि बिना बात का बहस नहीं करना चाहिए। उनका मानना है कि कोरोना के कारण महंगाई बढ़ी हुई है और जब कोरोना खत्म होगा तब सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। हालांकि नीतीश जी एक राजनेता हैं और राजनेताओं की बातों पर कितना विश्वास किया जाना चाहिए यह तो भारत की जनता बखूबी समझती है, तो उसी हिसाब से विश्वास कीजिएगा। बाकी बिहार में जो महंगाई को लेकर बवाल मचा है उस पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था तब देश के अंदर गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपया के करीब था, मतलब कि आज के मुकाबले आधे से भी कम। लेकिन उस समय हमें याद है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बढ़ी हुई महंगाई को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा रहे थे। भाजपा द्वारा महंगाई के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, आंदोलन किया जा रहा था और सबसे बड़ी बात थी कि वो आंदोलन सफल हो रहा था। आज के विपक्ष को हम निकम्मा कहेंगे। निकम्मा इसलिए क्योंकि लगातार बढ़ रही कीमतों के बावजूद आज विपक्ष का कोई भी दल एक मजबूत आंदोलन खड़ा नहीं कर सका है। किस बात पर देश की जनता या राज्य की जनता विपक्ष के दलों पर विश्वास कर ले। याद करिए वो दौर जब भाजपा विपक्ष में थी, कैसे पेट्रोल के दाम जब 2 रुपया बढ़ता था तब विपक्ष सड़क पर होता था। आज विपक्ष को देखकर लगता ही नहीं कि वह सही मायने में जनता की लड़ाई लड़ पाएगा। आज कुछ महीनों के अंदर गैस सिलेंडर का दाम लगभग 200 रुपया तक बढ़ गया है, लेकिन विपक्ष सरकार के सामने मजबूती से सवाल भी नहीं पूछ सका है। पेट्रोल पहली बार 100 के पार हो जाता है और इसकी लड़ाई हमारे विपक्ष के नेता सिर्फ ट्विटर से लड़ते हैं। 1 अगस्त 2020 को घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 619 रुपया हो गया था। अब ध्यान से सुनिए कि 1 अगस्त 2020 को 619 रुपया था। अब यहां से गैस सिलेंडर के दाम बेतहाशा बढ़ते चले गए। अगस्त से दिसंबर आते आते गैस सिलेंडर का दाम लगभग 100 रुपया तक बढ़ चुका था। जनवरी आते आते गैस सिलेंडर के दाम और बढ़े तथा फरवरी में दिल्ली के अंदर गैस सिलेंडर का दाम 794 रुपया तक हो गया था। इसके बाद मात्र कुछ दिनों के अंदर दाम बढ़कर 819 तक पहुंच जाता है। पिछले कुछ समय में यह दाम बढ़कर 900 के करीब हो गया है और हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि बेवजह किसी बात पर बहस नहीं करना चाहिए। हमें भी लगता है कि अभी इंतजार करना चाहिए क्योंकि जब दाम 1500 के पार हो जाएगा तब बहस शुरू होनी चाहिए। यह शानदार रहेगा। वैसे हमको तो लग रहा है कि सवाल पूछा ही नहीं जाना चाहिए क्योंकि आखिरकार फ्री में वैक्सीन तो लग ही रहा है। हमें लगता है कि इसमें सरकार से ज्यादा विपक्ष का दोष है। अगर आज विपक्ष सरकार के सामने खड़ी हो जाए, सवाल पूछे, तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी सरकार के लिए या किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री के लिए ऐसे ही कुछ भी बोल देना आसान रहेगा। 2 रुपया दाम बढ़ने पर जब विरोध हो सकता था तो आज सैकड़ों रुपया बढ़ने के बावजूद क्यों विपक्ष कोई आंदोलन खड़ा ही नहीं कर पा रहा है। और प्रधानमंत्री से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तक सुने कि जो सिलेंडर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपने बिहार में बांटा है वह चूल्हे के बगल में पड़ा हुआ चूल्हे का राख फांक रहा है। जानते हैं काहे? काहे कि अब उसको आपके गैस से सस्ता लकड़ी लगता है। जो गरीब सिलेंडर लेकर आया है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उसको तो लग रहा है कि 1000 का हम सिलेंडर भरवाएंगे, उससे सस्ता तो लकड़ी है। बिहार के किसी गांव में जाइए और जाकर मजदूरी करने वालों से पूछिएगा कि उसके यहाँ खाना लकड़ी पर बनता है कि गैस पर। अगर जवाब मिल जाए तो फिर मंच से भाषण देते समय मत कहिएगा कि आपने गरीब महिलाओं के रसोई से धुएं को हटा दिया है। बाकी तमाम विपक्षी पार्टियां एक बार स्वयं का मूल्यांकन करें कि क्या वे एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा पा रही हैं। बाकी वैक्सीन फ्री में मिल रहा है तो गैस और डीजल पेट्रोल थोड़ा महंगा खरीदना पड़ेगा और हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं
जब नीतीश कुमार बोलेंगे कि हाँ अब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बहस करनी जरूरी हो गई है। बाकी विपक्ष तो ट्विटर के माध्यम से लड़ाई लड़ ही रहा है। हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कैमरे के पीछे खड़े हैं पप्पू सिंह और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।